क्या कर रही है? क्या लगा है तुमका? बेगैरत इंसान। आप घबराए ना, मैं हूं यहाँ पर। शर्म करेंगे। आपका एक बार फिर बहुत सच्चे दिल से शुक्रिया। क्या है ना, मैं तो जब से इस मोहल्ले में आई हूँ लड़कों ने मुझे तंग ही कर दिया है। अब आपको कोई भी तंग करे ना, आप मुझे बताइएगा। कोई ठंडा वंडा पिलाता हूँ आपको मैं। आ जाइए। अरे नहीं नहीं, मैं बहुत घबरा गई हूँ, मैं बस अब घर जाऊंगी। आए, मैं छोड़ देता हूँ आपको। आइए, घबराए ना, मैं छोड़ देता हूँ। और सुपर शक्ल का इतना बुरा भी नहीं है, कोई बुढ़ा कुसर थोड़ी है। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि पैसे वाला है, तुझ पे फिदा है, तू सोच उसके बारे में। चाची, ये मेरे हाथ देखे, आइंदा ऐसी बात भी मत करना। लो भाई, तू तो नाराजी हो गई है। मैं तो बस ये कह रही हूँ, पैसे वाला है, तुझ पे अपनी जान निसार करता है। तू उससे शादी कर लेगी ना तो सारी जिंदगी ऐश से गुजारेगी। खुश नसीब है तू, किस्मत वाली है कि जुबैर तुझसे शादी कर रहा है। जुबैर से शादी हो जाएगी ना तो खुश रहेगी, खुशहाल घराना मिलेगा तुझे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुझ पे अपनी जान निसार करने वाला शौहर मिलेगा। और क्या चाहती है तू? हाँ, मैं एक बात बताती हूँ तुझे। तुझे पता है, जब बड़ी उम्र का मर्द जवान और हसीन लड़की से शादी करता है ना, तो सारी जिंदगी उसका गुलाम बन के रहता है। और ये जो आजकल के लड़के हीरो बने फिर रहे होते हैं, उनसे शादी करनी है तूने, 2 दिन में ना तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। जब वो अपने नखरे भी उठवाएंगे और भूखा भी मारेंगे, फिर हाथ मलती रह जाएगी तू। जुबैर कितना भोला भाला है, तेरी कभी किसी बात को नहीं टालता। तू जो सोचती है ना फौरन वो तेरे लिए करता है ना। सारी जिंदगी खुश रखेगा तुझे। देख, अगर तेरा गुजारा हुआ तो ठीक है, वरना छोड़कर आ जाना, तेरे चचा का घर है ना, मैं और तेरे चचा संभाल लेंगे सब। तुम यहाँ खड़ी हुए हो, मैं ऊपर जा रही थी तुम्हें देखने के लिए। ये कुछ राशन लेकर आना है, ला दो। इतनी लंबी लिस्ट पूरे साल का है क्या? नहीं नहीं, महीने का राशन है। क्या तुम्हारी जेब खाली है? अब भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? सितारा की जेब कभी खाली नहीं होती। ये क्या है? 10 किलो आटा, 10 किलो चीनी, 10 किलो चावल। जिन्नात का खानदान भी रहना शुरू हो गया क्या इस घर में? ये पकड़े, वापस बना के लाएं। और ऐसे बनाइएगा जैसे आम लोग 1 महीने में राशन डलवाते हैं। पागल समझ रखा है मुझे। सितारा, ऐसी बात नहीं है। तुम क्या अगले महीने तक यहीं रहोगी? मेरा मतलब है, तुम्हारे चाचा बीमार है, तुम जानती हो, कोई काम तो कर नहीं रहे हैं वो। और सच बताऊं तो हमारे घर में तो इतने बुरे हालात हैं कि फाको की नौबत आ गई है। तुम हो जो फरिश्ता बनकर आई हो हमारे घर में। मैं तो कहती हूँ तुम यहीं रह जाओ हमारे साथ। नहीं नहीं, ज्यादा अरसे नहीं रहूंगी, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, ख्याल रखा करूंगी आप लोगों का, राशन डलवा दिया करूंगी हर महीने। खुश रहे। अच्छा, तूने बताया नहीं कि इतने अरसे तक तू कहाँ गायब थी? अब पता है, लोग कह रहे थे कि तूने अपने शौहर को तो जहर दे दिया था और अपनी नंद के शौहर के साथ भाग गई थी।
क्या बकवास है ये? बकवास कर रहे हैं लोग, झूठ है ये सब कुछ। मैं वो जुबैर का वो बहनोई था ना, सिद्रा का मियां जहांगीर, उसने जहर दिया था जुबैर को और फिर उसकी चीजें लेके भाग गया। मुझ पे इल्जाम लगा दिया था, बस सबने मेरी जान को आ गए थे, सब मेरे पीछे पड़ गए थे। बस इसलिए मैं कुछ अरसे अपनी जान बचाने के लिए गायब हो गई थी। लेकिन अब आप फिक्र नहीं करें, आ गई हूं ना, सबको सीधा कर दूंगी। तो क्या तू जुबैर के पास वापस जाएगी? जाहिर सी बात है, मेरा शौहर है, उसी के पास वापस जाऊंगी। अच्छा, तो क्या जुबैर और उसके घर वाले तुझे माफ कर देंगे? वो कौन होते हैं मुझे ना माफ करने वाले? ऐसी की तैसी उनकी, सितारा देख लेगी सबको। हाँ, ठीक कह रही है तू। अब फिलहाल बड़ी मेहरबानी होगी तेरी, ये राशन डलवा दे। शुक्रिया, खुश रहे।